दुर्योधन की भीड़। तो जहाँ लक्ष्मीपति हैं तो वहाँ विजयश्री तो स्वतः ही नतमस्तक होगी। तो इसीलिए उद्देश्य युक्त होकर के यहाँ पर माधव नाम लिया गया है। भगवान के जिन जिन नामों का उल्लेख किया गया है सबका बड़ा औचित्य है। कहाँ कौन सा नाम लेना चाहिए, वो कहाँ क्या उपयोगिता है किस नाम की, उनके तो हजारों नाम हैं। हजार में से कौन सा कहाँ नाम लिया जाएगा, इसका आप लोग समय समय पे अर्थ देखिएगा। तो यहाँ पर माधव कहा गया है, लक्ष्मीपति कहा गया है, और जहाँ लक्ष्मीपति है वहाँ पर विजयश्री की विलंब नहीं होगा, विजयश्री तो मिलेगी मिलेगी। तो माधव और पांडवों ने दिव्यो शंखो प्रदद्मु, उन्होंने भी दिव्य शंख बजाया। अब भगवान ने ऐसा नहीं कि उनका सुन के वैसे बजाया कि हम भी बजा रहे हैं, एक तरह से सहमति जताई है। अगर कोई द्वार पे आके ललकार है, आप चुपचाप बैठे हैं, लेकिन यहाँ आके ललकार रहा है, वहां दूर है तो कुछ बात नहीं, द्वार पे ललकार रहा है तो आपको सहमति हाँ कहना ही पड़ेगा। कोई आवाज दे रहा है तो आपको हुकरा भरना पड़ेगा। तो जैसे ही वहां से भीष्म पिताओं ने शंख बजाया तो माधव ने सहमति जताई कि हम भी कम नहीं है, हमारी तरफ से भी तैयारी है। कोई कहे कि भैया तुम तो रथ हाँकने आए थे, शंख काहे को बजा रहे हो? शंख बजाने तो नहीं आए थे, युद्ध तो अर्जुन को लड़ना था, शंख तुम बजा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, सहमति तो मुझे ही देनी है, मेरे बिना सहमति के, यानी कि ईश्वर के बिना सहमति के क्या कोई काम हो सकता है? जब पत्ता नहीं हिलता तो क्या महाभारत हो जाएगी? तो उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से भी सहमति, चलो हम भी तैयार है, अभी तो बात हो रही है, चल रहा है। जब उन्होंने जल्दी करी तो उनने भी जल्दी करी, जल्दी का जवाब जल्दी से दे दिया कि लो हमारी तरफ से भी। अगर यहाँ से शांत होते तो उनको लगता दुर्योधन को कि अरे हमारी विजय होगी, वो तो सब ऐसे ही चुपचाप बैठे, अभी कोई तैयारी नहीं है, होता है ना, हम तो तैयार आ गए, हो गए गाजे वाजे से, वो सब ऐसे ही है। उन्होंने कहा नहीं, तुम तैयार हो तो हम भी कम नहीं है। तो प्रतिद्वंद्विता में नहीं बजाया, ये दिस इज ए एक्सेप्टेंस। युद्ध तुम भेज रहे हो तो हम स्वीकार कर रहे हैं, गेंद उछाल रहे हो हमने कैच कर ली, हमारी तरफ से भी हम पीछे नहीं हट रहे, हमारी तरफ से भी पूरा हो। तो तथा श्वेत हरे युक्त सैन्य ने, सोने का उनका रथ था और इतना बड़ा रथ था, खांडव देश के उसमें अग्निदेव ने इनको रथ दिया था। तो वो इतना बड़ा रथ था कि 9 गाड़ियों के बराबर था, और उसमें इतना सामान आ जाता था कि 9 गाड़ी के बराबर का सामान तो एक कोने में पड़ा रह जाए। सोचो कितना बड़ा सोने का रथ है। और जबकि कहते हैं महाभारत में कहीं भी अर्जुन के रथ और घोड़ों के कहीं भी पराजय का या टूटते हुए का वर्णन नहीं मिलता है। तो उनके रथ और घोड़े इतने योग्य, और माधव और पांडव ने दिव्य शंख बजाए। 15वां है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त्यं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीम कर्मा ब्रकोदर। ऋषिकेशो, कौन है ऋषिकेश? भगवान कृष्ण को ही एक नाम उनका ऋषिकेश, यानी कि इंद्रियों के जो विजेता हैं, संयम नियमन, इंद्रियों के जो अधिष्ठाता हैं, विजित इंद्रिय। 5 जन्य शंख उन्होंने बजाया। 5 जन्य कहते हैं, 5 जन्य राक्षस को उन्होंने संहार करके शंख रूप में उसको धारण किया। धनंजय, अर्जुन का नाम धनंजय भी है। राष्ट्रीय यज्ञ के लिए सब राजाओं को जीत करके वो धन इकट्ठा किया, इसलिए उनको धनंजय कहा जाता है। उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्र दद्मौ महाशंख भीम कर्मा ब्रकोदरम, और ब्रकोदर भीम को कहा जाता है। ब्रक नामक, जैसे जठराग्नि होती है वैसे ब्रक शक्ति भी होती है जो भोजन को अतिरिक्त पचाती है। भीम कर्मा, भीम को ही कहा गया है। उन्होंने भी अपना पौंड्र शंख को बजाया। तो इन तीनों ने बड़े बड़े शंख जब बजाए तो अब उनकी भी युधिष्ठिर और नकुल सहदेव की भी बारी आती है। 16वें श्लोक में कहते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल से देवच सुघोषम मणिपुष्पकम। कुंती
पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख फूका। 17वां श्लोक है। काश्यश्च परमेशुवास शिखंडी च महारथ द्रष्टुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपतिं सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। ये परमेश्वास यानी कि श्रेष्ठ परमेश्वास कहा जाता है धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट और सात्यकी द्रुपद सभी लोगों ने अपने अलग अलग शंख बजाए और सबके शंख बजाने के बाद इतना विशाल तुमुल इतना अधिक उसका शंख निनाद हुआ कि पूरा नभ और पृथ्वी एकदम डमाडोल होने लगी और इतना भयंकर शब्द हुआ। सभी के जब शंख सब ओर से अलग अलग सभी बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं प्रतिविघ्न, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, श्रुतसेन, श्रुतकर्मा 5 पुत्र उनके। इन सभी ने मतलब देखा जाए तो पुत्र भाई बंधु कोई ऐसा बचा नहीं था जो महाभारत में ना सम्मिलित हो, सब अपने ही लोग। अर्जुन का जो दिल दहला था तो निश्चित जानिए जहाँ अभिमन्यु और अपने सब पुत्र जब खड़े होते हैं, भाई और पुत्र और पौत्र, तो वास्तव में दिल दहलता ही है कि जिन्होंने अभी जीवन को ढंग से देखा भी नहीं और आज वो युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। जहाँ द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र खड़े हैं तो इनको देख करके इनकी अभी क्या उम्र है, इतनी कम उम्र के हिसाब से, और अभिमन्यु के साथ में तो इतना बड़ा धोखा किया गया जिस धोखे को 6 आतताइयों ने मिलकर, द्रोणाचार्य ने, जयद्रथ ने मिल करके किस तरह से मारा षड्यंत्र करके और सिर पर गदा मारी, जबकि सिर पर गदा मारने का युद्ध का नियम नहीं है, नियमों का उल्लंघन किया गया। कहा जाता है कि जिस समय द्रोणाचार्य को 10 दिन के बाद जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तो द्रोणाचार्य जी के अंदर जो खीज थी वो खीज इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने रात में जबकि सांझ ढलते हुए सूर्य अस्त होने लगता है तो युद्ध विराम हो जाता है, लेकिन उन्होंने युद्ध विराम नहीं किया और रात में भी युद्ध होने दिया। और रात भर युद्ध हुआ तो जो व्यक्ति दिन में लड़ रहा है तो वो रात में कितनी हालत खराब हो जाएगी। रात में इतनी अंधेरी रात थी उस समय, अगेन पूस का महीना, अंधेरी रात थी और अंधेरी रात में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ हो रहा था कि अपने पक्ष को ही लोग अपने पक्ष वालों को मार रहे थे, पता ही नहीं चल पा रहा, पहचान ही नहीं पा रहे थे। धूल उड़ती है, जब घोड़े चलते रथ चलते थे इतनी धूल उड़ रही थी जहाँ अंधकार में कोई किसी को समझ नहीं पा रहा था और इतने ज़्यादा परेशान, नींद में आंखें झुक रही थी। लेकिन इन्होंने लगातार रात्रि भर युद्ध करवाया। तब अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से अपनी सेना के लोगों से कहा कि विश्राम कर लीजिए और थोड़ी देर आराम कर लें, सूर्योदय होने पर फिर आपको सो लीजिए या युद्ध करिए, रात में थोड़ा शयन करिए और नींद लेने के बाद जब युद्ध करेंगे तो कुछ थोड़ी राहत मिलेगी। तो एक दिन उन्होंने द्रोणाचार्य ने ऐसा महायुद्ध करा दिया जिसमें सारे नियमों का उल्लंघन हुआ और नियमों का उल्लंघन होते होते ये हुआ कि, और वही चीज अश्वत्थामा में, जब अश्वत्थामा को महारथी या सेनापति बनाने की बात हुई थी कि एक जगह का मोर्चा इनको दे दिया जाए, तो भीष्म पितामह ने बड़ी अच्छी बात कही कि दरअसल अश्वत्थामा को बना तो दिया जाए लेकिन इसमें जीने की बहुत ललक है और जीने की ललक की वजह से जिस व्यक्ति में जीने की अभिलाषा होती वो युद्ध भी ढंग से नहीं लड़ेगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहेगा। तो इसको हम महारथी, बल तो है लेकिन महारथी नहीं कह सकते, इसको अतिरथी नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर जो जीने की कामना है वो जीने की कामना इसको किसी न किसी पक्ष में थोड़ा सा ओट ले लेगी इसकी कामना अभिलाषा। और आज उसकी जीने की अभिलाषा हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और कहा जाता है कि वो रात में
अभी भी यहाँ पर आते हैं शंकर पे जल चढ़ाने, ऐसा सुना जाता है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि वो अभी भी जैसे हनुमान जी हैं, कुछ चिरजीवी लोग हैं, उनमें से इनका नाम लिया जाता है कि वो अभी भी जीवित है। तो जीवित रहने की अभिलाषा इनका एक माइनस पॉइंट था, जिसकी वजह से भीष्म पिता ने इनके लिए मना कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने जो इस तरह से कार्य किए वो बड़ा ही मतलब हेय कार्य था। जब आचार्य है, आचार्य के पद पर बैठ करके कम से कम आपको अनैतिक कार्य, अनैतिक या नियमों का उल्लंघन आपको नहीं करना चाहिए। आचार्य एक समाज का आदर्श होता है। कहा जाता है कि टीचर्स के बच्चे बहुत अच्छे माने जाते हैं, नैतिक होंगे, लेकिन अश्वत्थामा में वो नैतिकता नहीं दिखाई दी। कि अश्वत्थामा ने जो 5 उप पांडवों को रात में सोते हुए मार डालना, सोते लोगों को नहीं मारा जाता, छोटे बच्चों को मारना 5 पांडव, ये भी बहुत बड़ी मतलब गलत कार्य, निंदनीय कार्य था। और तो और उसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठता और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे उनको मारा, ब्रह्मास्त्र चला दिया, यानी कि गर्भस्थ शिशु को भी नहीं तुम जिंदा रहने दे रहे हो। इससे ज्यादा और क्या तुम्हारी अभिलाषा हो, दुराभिलाषा हो सकती है कि इतनी गलत तुम्हारे वैमनस्य से, इतना ज्यादा वैमनस्य से इस सीमा तक कि तुमने गर्भस्थ शिशु को भी नहीं छोड़ा। तो ये जो उनके कृत्य हैं कि पिता के ही संस्कार कहीं ना कहीं पुत्र में आते हैं, और वो द्रोणाचार्य के कहीं ना कहीं लक्षण हमें अश्वत्थामा में भी संस्कार विहीनता दिखाई दी, नियमों का उल्लंघन करते देखा गया, जबकि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या समय हो रहा है क्या? 20 कर लेते हैं। हाँ, 19वां है। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं च तुमुलो वेणुनादयन्। और वो सब भयानक शब्द से आकाश पृथ्वी सब गुंजायमान। धृतराष्ट्र के यानी कि आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण करने वाले हुए, ऊपर सब जगह से एकदम से दहलाने वाले शब्द हुए। और उसके साथ ही अब 20वां श्लोक पूरा करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। इस प्रकार से व्यवस्थित सारे तरफ सब धृतराष्ट्र और इन सारी दोनों सेनाओं को बीच में देख करके पांडव और सभी अस्त्र शस्त्र से संयुक्त दोनों सेनाएं, जब देखा कि इधर से भी सेना पांडवों की भी तैयार है और धृतराष्ट्राम यानी कि उनके पूरे सेना तैयार है, तो उनको देखा यहाँ पर कपिध्वज शब्द आया है। कपि यानी कि ऐसी एक पताका जिसपे कपि यानी कि हनुमान जी साक्षात विराजमान है। वो ध्वजा किसकी हो सकती है? अर्जुन की। कहा जाता है कि एक बार वन में रहते हुए एक कमल का फूल देख करके द्रौपदी की इच्छा हुई कि ये कदली वन से ये आप लेकर के आइए फूल। तो जब वो भीम जाते हैं तो भीम को वहाँ पर रास्ते में लेटे हुए भीम दिखाई देते हैं, वो हनुमान जी दिखाई देते हैं। रास्ते में से कहते हैं कि आप जरा हट जाए, तो वो कहते हैं मेरी पूंछ को हटा दो। जब नहीं उठा पाते, जब वो नहीं कर पाए, क्योंकि भीम को अपने उस पर बहुत अहंकार था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, लेकिन वो बिल्कुल पूंछ तक भी नहीं हिला पाते, तब उनको समझ पाता है कि ये मतलब मेरे ही बड़े भाई हैं। फिर उनसे अनुग्रह करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से मुझे वो लेके आना है। तब उनको वो देते हैं आश्वासन कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तुम कभी रणभूमि में प्रवेश करोगे तो मेरी गर्जना तुम्हारी गर्जना के साथ मिलकर के और हुंकार तेज हो जाएगी, और तुम्हारी पताका पे मैं विराजमान रहूंगा, अर्जुन की पताका पे, और वो 1 योजन लंबी होगी, यानी और इतने 4 कोस के करीब, और उसमें ये है कि लहराएगी, ऐसी लहराएगी जिसे कोई हवा
या कोई अटका नहीं पाएगा, कहीं अटकेगी नहीं लहराती हुई, और मैं उस पर विराजमान रहूंगा, जिससे कि ना ध्वजा टूटेगी, ना गिरेगी, और ना धनुष का कहीं कोई बाल बांका होगा। मैं उस पर रक्षा करूंगा, और जहां जहां तुम मुझे याद करोगे वहां मैं तुम्हें विद्वान दिखूंगा। तो उनकी ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान रहे व्यवस्थिता, और उनको सब व्यवस्थित देख करके प्रवर्तित शस्त्र संपाते पांडवों ने धनुरुद्ध है, यानी कि पांडवों ने सब व्यवस्था जब हो गई तो युद्ध के लिए शस्त्र और अपने धनुष को उठाया। ऋषिकेश तद वाक्यमेदम महीपते, और ऋषिकेश से ये वाक्य कहे अर्जुन ने। ये वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सैन्योरुभयोर् मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अच्युत, अच्युत भी भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, जिनको योगेश्वर कहा जाता है, जिनका कभी नीचे की तरफ कभी गमन नहीं हुआ, हमेशा ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरेता रहे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में रहते हुए, राधा रानी और सहस्त्र गोपियों के मध्य में रहते हुए भी योगेश्वर कहलाए, योगीराज कहलाए। उनसे ये कहता है, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ढंग से देखिए कि अर्जुन कितना धनुर्धारी होने का, अपने गांडीवधारी होने का उनको पूरा स्वाभिमान है, और अपने धनुर्धर होने का जो उन्होंने जीवन भर सीखा है, उस सीखने का एक गुमान लग रहा है कि अरे ले चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में। अब ये नहीं पता कि दोनों सेनाओं के बीच में जाते ही तुम्हारी क्या हालत होगी। तो यहाँ पर जो उनकी मना स्थिति है वो एकदम तटस्थ, बिल्कुल दार्शनिक के रूप में कि अरे ले चलो दोनों सैन्यों उभयो, ये दोनों तरफ जो सेनाएं खड़ी हुई हैं इन दोनों के बीच में, हे अच्युत, ये आज्ञा दे रहा है अच्युत को। उसने वास्तव में ड्राइवर ही समझ लिया है, वो ये नहीं समझ रहे तीनों लोगों को चलाने वाले हैं। इन्होंने तो रथ के सारथित्व ग्रहण कर लिया, जाने कैसे मेरे अहोभाग्य हैं, लेकिन वो सारथी को आज्ञा दे रहा है, हे अच्युत मेरे रथ को सैन्यों उभयो, उभयो माने दोनों सेनाओं के मध्य माने बीच में, स्थाप्य यानी खड़ा कर दो, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दो। यहाँ पर उसके गांडी जो शस्त्र अस्त्र सीखने की विद्या जो ली है उसकी बोली बोल रही है, मैंने जो सीखा है आज उसको दिखाने का मौका आया है। हे अच्युत ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, मैं भी तो देखूं मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, कौन कौन आए हैं अपने जीवन त्यागने के लिए, मैं भी तो देख लूं जरा कैर मया से कौन कौन आया है, कौन कौन लड़ना चाहता है मुझसे। उनको विश्वास नहीं था कि इतनी सेना मेरे इतने अपने कहने वाले लोग, जिन्हें तथाकथित मैं अपना सगा समझता हूँ, वो आज युद्ध में मेरे ही सामने खड़े हुए हैं। और तो और द्रोणाचार्य जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब यहाँ पर भगवान भी रथ को ऐसी जगह खड़ा करेंगे जहाँ द्रोणाचार्य भीष्म पितामह खड़े, और बिल्कुल बीचों बीच में उन्हीं के सामने खड़ा करेंगे। ले देख किसे देखना चाह रहा है। उनको लग रहा था भगवान को ऐसी जगह खड़ा करूंगा, मोह उपजेगा तो अभी उपजेगा, अभी युद्ध का प्रारंभ में रुकेगा तो अभी रुकेगा, अन्यथा बीच में रुक गया तो मेरी नाक कटवा देगा। कहेगा अच्छे सारथी बने थे, उसको समझा भी ना पाए, रोक भी ना पाए, अगर होना होगा तो अभी हो जाएगा। इसीलिए वो युद्ध के प्रारंभ में ही मोह ग्रसित होता है, और मोह ग्रसित होने का कारण है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने ही खड़ा करते हैं भगवान रथ, और रथ जैसे ही भीष्म पितामह को देखता कि अरे इन्होंने तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इनसे लड़ूंगा, अरे गुरु आचार्य इन्होंने तो मुझे धनुष बाण चलना सिखाया, इन्हीं पे धनुष, ये कैसे, ओहो मैं नहीं चला पाऊंगा। शरीर कांपने लगा, बेपतूत कांप कपा रहा, रोमांच हो रहा है, रोमांच होकर के कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है। लेकिन भगवान भी कम मनोवैज्ञानिक नहीं है। ले देख अपनों को देख, तेरे चक्षु खुले, जिन्हें तू अपना कहता था यहाँ कोई अपना नहीं है। ये घर की नारी की का कहूँ, ये कर क्यों नारी ना है, जब ये भी अपनी नहीं है, ये भी जब साथ छोड़ जाती है तो औरों की हम क्या कहें। तो भगवान यहाँ से फिर अपना संदेश उपदेश देना शुरू करेंगे। तो ऐसी जगह शुरुआत उनका स्थापित कर देते हैं। तो रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हो चुका है। आगे विवरण
आगे किया जाएगा। यहीं पर विराम लेते हैं, समय हो चुका है। बोल बंसी वाले की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल राधा माधव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री